आज का सेशन स्टार्ट करने का समय आ गया है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे मोर देन 750 पीपल आ चुके हैं और बहुत जल्दी ये, क्योंकि आज का जो सक्सेस सेमिनार ही मैं बोलूंगा, आज की जो सक्सेस जर्नी हमारे साथ शेयर करने आ रहे हैं वो एक बहुत ही सफल शख्सियत हैं। इससे पहले कि मैं उनके बारे में बताऊं, एक मिनट में क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस, ओके, चलिए लेट मी स्टार्ट अगेन। और आज का दिन बहुत खास है। आज अगेन हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति को सुनने के लिए, जिन्होंने बहुत ही कम समय में सफलता के बहुत बड़े पायदान हासिल किए हैं मोदी केयर से। और वो उनके लिए थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूंगा। मोदी के बिजनेस में बहुत थोड़े समय से हैं, मतलब लगभग 4 साल से मोदी के बिजनेस में है, लेकिन आज यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुके हैं। पूरे भारत में वो अपना बिजनेस फैला चुके हैं। उनकी टीम के अंदर बहुत सफल लोग आज बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, लाखों की इनकम वो जनरेट कर रहे हैं यहाँ से। जब वो मोदी के बिजनेस में आए थे तो उनके लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी। उन्हें इस इंडस्ट्री का कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं था, किसी कंपनी में उन्होंने ऑलरेडी काम नहीं किया हुआ था। लेकिन सिर्फ एक जो उनकी उनकी क्वालिटी अगर मैं बोलना चाहूँ तो उनकी जो जो उनकी सादगी है, जो उनकी सीखने का जो जज्बा है, जो उनकी इनोसेंसी है, वो उनकी पावर बनी। और वो आज इस लेवल पे मोदी केयर के अंदर एज अ रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर वो बन चुके हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा देर नहीं करता हुआ, क्योंकि वी आर ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियां, जोश, क्योंकि मैं तालियां इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोश चाहिए होगा यहाँ पे। और आपका जोश उन्हें सुनाई नहीं लेकिन दिखाई जरूर देगा। मैं चाहूंगा आप अपनी जगह से तालियां बजाएं और हम उनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, हम उन्हें इनवाइट करते हैं यहाँ पे। और आप लोगों के जोरदार जोश और जुनून के साथ मैं बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर अखिलेश कुमार जी को ऑन दिस वेब सेमिनार, ऑन दिस वेब मीटिंग, कि वो आए और हम सभी लीडर्स को यहाँ पे अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताएं। उन्होंने कैसे यहाँ पे काम किया, कैसे वो आज इतने कामयाब बन चुके हैं, कैसे वो पूरे भारत में अपने बिजनेस को फैला रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वो सब कुछ वो आके यहाँ पे बताएं और हमसे बात करें अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में। तो ओवर टू अखिलेश जी। अखिलेश जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। और टू गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं तरुण सर, आलोक सर, कपिल सर, नरेंद्र सर, जिनकी वजह से आज मुझे दोस्तों मौका मिला है आप सब लोगों से रूबरू होने का इस जूम मीटिंग में, और ये शेयर करने का कि किस तरह से मैंने मोदी केयर में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। दोस्तों स्टोरी शेयर होने से पहले एक ही बात बोलूंगा कि आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ, अगर मोदी केयर नहीं होता तो आज के समय में जो हम बैठे हैं घर पे, तो मैं सोच रहा हूँ दिमाग खराब हो जाता है कि क्या कर रहे होते हम। तो थैंक्स टू गॉड कि आज मोदी केयर है और आज ये सब कुछ संभव हो पा रहा है कि हम घर पे बैठ के ये टीचिंग लर्निंग सब सीख पा रहे हैं। दोस्तों मैं मेरे बारे में बात करूं तो मोदी केयर में आने से पहले एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं, और मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब से थे, एसएमएस में एज ए वार्ड बॉय। 15,000 रुपए की नौकरी थी उनकी, अभी रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों घर में हम 6 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर है, 3 ब्रदर है। घर में सबसे छोटा हूँ। तीनों सिस्टर की फादर ने बहुत अच्छी शादी की, और शुरू में जब शादी हुई दीदी औरों की तो फादर ने बहुत अच्छी की, कर्जा ले लिया, लोन लिया, और धीरे धीरे जैसे कि हम घर में सबसे छोटे हैं तीनों भाई, क्राइसिस धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो चुके थे फैमिली में, और पिताजी को हमारा जो घर था वो सेल आउट करना पड़ा। और उसके बाद दोस्तों हम एक रेंट वाले घर पे आए, और रेंट वाले घर में आने के बाद
आप समझ सकते हो कि रेंट वाला घर रेंट वाला ही होता है। वो रेंट वाला घर एक बहुत छोटा घर था, और क्योंकि मेरे सपने शुरू से बड़े थे, मैं ये सोचता था ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम रेंट वाले जो घर में आए वो एक चद्दर वाला घर था दोस्तों, और जब बारिश होती थी वो टपकता था, पानी गिरता था उसके अंदर। कभी हम रात को जब भी उठते थे रात को 2 बजे, कभी बारिश हो रही है तो कभी हम डब्बा लगा रहे हैं, कभी बाल्टी लगा रहे हैं, कभी जग लगा रहे हैं, और इस तरह से हम ये सोचा करता था मैं करें क्या। लेकिन वो समय था दोस्तों, क्राइसिस धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन मैं ये सोचता था मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा करना है। लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी थी और उस समय मैं स्टडी कर रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने 10th क्लास जैसे पास आउट किया उसके बाद मैंने साइंस बायो ली दोस्तों। साइंस बायो लेने के बाद मैं सोचा कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि पापा जी वार्ड बॉय का काम करते थे एसएमएस में, वहाँ लोगों की लाइफस्टाइल देखते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे स्टडी आगे बढ़ी और समझ में आया कि दोस्तों कि वार्ड बॉय जहाँ पापा जी काम कर रहे थे वहाँ डॉक्टरों की लाइफस्टाइल तो बढ़िया है, लेकिन उसमें पैसा बहुत है डॉक्टरी में। तो ये डॉक्टर का जो सपना था वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर की स्थिति क्या है। और धीरे-धीरे मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना है। मैं एक व्यक्ति से मिला, मेरे ब्रदर के दोस्त आए हुए थे जो योग का प्रोफेशनल कोर्स जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि अखिलेश जी आप एक काम करो, आप योगा का कोर्स कर लीजिए जिससे आप योग सिखा सके, और उसमें इंस्टेंट पैसा मिल जाता है। दोस्तों क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी और मैंने उनकी बात मानी और मैंने एक डिप्लोमा कोर्स कर लिया योगा का। दोस्तों योगा का कोर्स करने के बाद मैंने घर-घर जाके योग सिखाने लग गया 600 रुपए में। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जब उस समय पैसे की इतनी जरूरत थी कि जब हम यहाँ से गुजर की थड़ी रहते थे, हम गुजर की थड़ी हम रेंट वाले जिस घर में रहते थे, वहां से 7 नंबर की बस पकड़ के मैं सीधा रामबाग पहुंचता, और रामबाग पहुंच के वहां से पैदल पैदल राजा पार्क में जाता और वहां पे ट्रेनिंग लेता। और स्थिति इतनी समझ में नहीं आता था करे क्या। वो 600 रुपए भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वहां से आता है, फिर शाम को घर घर जाके 20 रुपए में लोगों के प्रिपरेशन करता। अब वो बहुत जो चैलेंजिंग टाइम था दोस्तों, वो बहुत अजीब सा था, समझ में नहीं आ रहा था करे क्या, कि पैसे थे नहीं और धीरे धीरे क्राइसिस बढ़े ही जा रहे थे। फिर वहां से मैंने जॉब तलाश करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा इन पैसों से कुछ ही नहीं होगा, मैंने जॉब ढूंढा। मेरा पहला जो जॉब लगा था वो 1550 रुपए में मैंने जॉब स्टार्ट किया एक योग साधना आश्रम में। वहां पे धीरे धीरे काम करते हुए मेरी इनकम 3500 हो गई। और उस समय मैं साइकिल से जाया करने लग गया। साइकिल पिताजी की थी, पिताजी की साइकिल लेके मैं वहां जॉब पे जाने लग गया। और मन में ये था कि कुछ करें, लेकिन वो रास्ता मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे समय जैसे बीता, मेरी जो जॉब थी 3500 रुपए की, मुझे एक और जॉब मिली 8500 रुपए की तलवलकर जिम में। दोस्तों मैंने वो जॉब में जाके इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। शुरुआत में वहाँ की जो जॉब का जो पे आउट था वो 5500 रुपए प्रोविजन पीरियड पे मुझे रखा गया 6 महीने के लिए तलवलकर जिम के अंदर। और वहां से इनकम धीरे धीरे बढ़ के मेरी 8,500 रुपए हो गई। जाने आने में बहुत दिक्कत थी, वहां कोई बस जाया नहीं करती थी। तो फिर मैंने जीजाजी को बोल के एक सेकंड हैंड एक्टिवा ली 2500 रुपए की। दोस्तों वो बहुत सेकंड हैंड एक्टिवा ही होती है, वो बहुत आवाज करती थी। लेकिन मैं वहां से जाने लग गया क्योंकि मुझे सुटेबिलिटी होने लग गई आने जाने के लिए। वहां पे जाने के बाद धीरे धीरे लाइफ में ये हुआ कि सुबह 5:30 बजे निकलता, एक होम विजिट करता, उसके बाद घर जाके एक्सरसाइज कराने के बाद सीधा जॉब पे जाता 6 बजे। 6 साढ़े 6 बजे जॉब पे पहुंचने के बाद लगातार 2 बजे तक जॉब करता। फिर 2 बजे बाद जॉब करने के बाद फिर वहीं से आसपास जो घर होते थे उनमें जो मेरी होम विजिट होती थी, होम विजिट करता। होम विजिट करने के बाद रात के 10 बजे तक मैं लगातार ट्रेनिंग देता और घर पे पहुंचता। जिंदगी में किसी तरह का कोई बदलाव आ नहीं रहा था दोस्तों। कई बार तो ये होता था कि जैसे कि हमारी मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, मैं रात का खाना लेके जाता था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैंने आज तक अभी जो भी आज की जो स्थिति है उससे भी ज्यादा स्थिति बहुत खराब थी दोस्तों। खाना भी मैंने रात का खाना लेके जाता था क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब थी। सुबह मेरे को जल्दी उठना होता था, इसलिए मैं रात की ही सब्जी और रात की ही रोटी उनको बिना बताए टिफिन में लेके जाता। और कई बार मैंने गार्डन में आसपास बैठ के खाना खाया करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ये सब चलता रहा दोस्तों। उसी दौरान एक व्यक्ति
मेरी फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए। दोस्तों, उनको सब आप जानते हैं, उनकी मेरी मुलाकात हुई, उनका मेरा मिलना मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। उनका नाम है मिस्टर नरेंद्र खुरानी, जो मोदी केयर में आज जीबीडीटी और मेरे मेंटर हैं। दोस्तों, वो आए और एक दिन उन्होंने उनकी और मेरी मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात होने के बाद वो वहाँ पे योगा के कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सरसाइज जानने के लिए आए थे। वहाँ पे मैंने उनसे दोस्ती कर ली दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इनके 4 जिम चलते हैं, तो अगर यहाँ जिम से जॉब छूट गई तो कहीं न कहीं मैं इनके यहाँ पे सेंटर पे जॉब कर लूँगा। मैंने उनसे दोस्ती कर ली और धीरे-धीरे हमारी दोस्ती आगे बढ़ी। 1 डेढ़ साल हुआ, उसके बाद एक दिन दोस्तों उन्होंने मुझे बुलाया, एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग में बुलाया। और जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, मेरा किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग शब्द के को भी जानता हूँ। उन्होंने मुझे एक मीटिंग में बुलाया मोरी विस्टा में, और मोरी विस्टा में जब मुझे बुलाया तो मैं मीटिंग में गया। वहाँ पे कपिल सर थे, वहाँ पे कपिल सर का रिकॉग्निशन हो रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे। मैं पीछे गया और पीछे जाके चेयर के ऊपर बैठ गया। मैंने मेरा हेलमेट रखा और मैं चुपचाप बैठे देखता रहा। वहाँ पे लोग तालियां बजा रहे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ऐसा देखा ही नहीं था। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है। थोड़े आधे घंटे बाद ही मैं इनसे नजर चुरा के मैं तुरंत वहां से भाग गया। और कुछ समय बाद वापस दोबारा उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे विश्वास बहुत था नरेंद्र सर के ऊपर। मैंने उनकी बिलीव से, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपको ये मोदी केयर बिजनेस है और ये आप बोलते हो कि आपको सपने पूरे करने हैं। मैंने कहा हाँ सर, मुझे सपने तो पूरे करने हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लो। मैंने उनके कहने से ज्वाइन भी कर लिया, प्रोडक्ट भी ले लिए। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट अच्छे लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ पता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने उसी काम में लगा रहा, घर घर जाके योग सिखाना, सुबह निकलना, फिर वापस लगातार ट्रेनिंग देना, फिर शाम को वापस आना, दोपहर में 1 डेढ़ घंटे सो जाना, फिर शाम को वापस निकल जाना। ये लगातार मेरे जीवन में चलता रहा। नरेंद्र सर ने मुझे एक दिन कहा कि अखिलेश जी, आप कुछ अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक दिन होटल नोएडा में क्राउन प्लाजा होटल है, वहां पे आप चलिए और इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को देखिए। दोस्तों, उस समय मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम थे, एमएससी में योगा में कर रहा था। मैंने कहा कि सर मैं नहीं जा सकता, मेरे एग्जाम है। लेकिन उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो आप यहाँ चलिए और मेरे कहने से एक बार चलिए, हो सकता है आपकी जिंदगी में बदलाव आए। दोस्तों, वहां जाना और मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। दोस्तों, वहां पे मैं इनके साथ गया, नरेंद्र सर के साथ में एक बुक लेके गया कि मैं पढ़ूंगा, मेरे को पढ़ना है। लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन वहां पे मीटिंग में जैसे ही हम गए दोस्तों, पहली बार लाइफ में मैं कभी किसी होटल में गया था। जैसे ही उस होटल में घुसा, मुझे ये समझ में आ गया कि दोस्तों, जिंदगी तो यहीं बदलेगी। और मैंने डिसीजन लिया, मुझे कुछ करना है। वहां पे लगातार 2 दिन का सेशन हुआ। पहले दिन, मेरी जिंदगी में आज तक मेरी फैमिली में शायद कोई 5 स्टार होटल ही नहीं गया होगा। मैं जयपुर में, मैं हमेशा जब भी कभी एक्टिवा से जाता था, तो मैं सोचता था कि ये होटल शायद अमीरों के लिए बने। लेकिन मोदी केयर में एक मात्र 4,500 रुपए पे करके और मैं उस होटल में एंजॉय किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मोदी केयर समझ में नहीं आया था, बस ये समझ में आया कि मजे बहुत आएंगे, इस मजे के लिए मोदी केयर कर लो। वहां से आया, वहां से सुना लोगों को, लोग बोल रहे 10 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि यार, मुझे तो कमानी 50,000 है, तो शायद हो सकता है कि हो जाए। इससे ज्यादा मुझे कमाना था नहीं, क्योंकि सोच बहुत छोटी थी। 8,500 रुपए जो मैं कमाता था, उससे मुझे लास्ट मेरा 50,000 तक ही मेरी सोच थी। वहां से निकलने के बाद वापस हम जयपुर आए। जयपुर आने के बाद मैंने सर से पूछा, सर आप कैसे करना है इस बिजनेस को। सर ने कहा कि सर, इसका सिस्टम होता है एक, वो सिस्टम फॉलो करो। आप लगातार मीटिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करें, आप अपने ड्रीम लिखें, विजन लिखें, आपको इस मोदी केयर में करना क्या है और क्यों कर रहे हैं आप। दोस्तों, मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिस्ट बनाइए, लोगों से बात कीजिए। दोस्तों, मैंने मोदी केयर में लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और लिस्ट बना के लोगों से बात करना स्टार्ट किया। और जैसे ही सुबह निकलता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो डेमो किट मेरा अपने एक्टिवा में आगे की तरफ साइड में होता था और वहां निकल जाता था। और जो भी मेरी कॉलिंग होती थी, मैं दोपहर में उनको कॉल को पूरा करता था। लेकिन मैं देखता कि जो भी व्यक्ति मिलते मुझसे, वो मुझे ज्वाइन नहीं करते। उसका कारण मुझे समझ में आ नहीं रहा था। तो मैं बार बार सर से पूछता, सर मैं क्या करूं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अखिलेश जी, आप अपना ड्रेसअप पे चेंज करो। उस समय दोस्त होता क्या था कि मैं मेरी जो लाइफ स्टाइल ये थी कि मैं 200 रुपए का
लो 200 रुपए की टी शर्ट पहनता था और 250 रुपए के शूज थे। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि लाइफस्टाइल में कोई चेंज था ही नहीं, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा अपने ड्रेसअप पे चेंज कीजिए। तो मैंने कहीं ना कहीं से एक शर्ट ली भैया की, उसको प्रेस व्रेस करके उसको, क्योंकि मैं हमेशा एक्सरसाइज कराता था तो मेरे पास टी शर्ट और लोअर बहुत सारे होते थे। मैंने उनकी शर्ट ली, उनकी शर्ट पहनना स्टार्ट की, जींस पहनने लग गया और लोगों से अपने थैले के अंदर, एक बैग के अंदर उसको ड्रेस को रखता। जैसे ही एक्सरसाइज की ट्रेनिंग खत्म होती वो पहनता और वापस मोदी की मीटिंग के लिए जाता, फिर वापस चेंज करता, वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता। ये करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन सक्सेस लंबी आ नहीं रही थी दोस्तों। जो भी लोग मैंने ज्वाइन कराए वो सब मुझे छोड़ गए। मेरा दिमाग खराब हो जाता, मैं करूं क्या। मैं सोचता था ये छोड़ दो, ये फालतू की चीज है, ये सब बड़े बड़े सपने जो होते हैं ये कुछ ही नहीं होते, ये सब फालतू की चीज है। बहुत सारे चैलेंज आ रहे थे, जिनको भी बात करो दोस्तों वही छोड़ देते। मैं रात को 11-11 बजे कपिल सर, अनीता मैम के घर चला जाता, उनको जगा देता था, क्योंकि मैं फ्री होता था रात को 10-11 बजे। क्योंकि मुझे ही पता था कि उसमें ये बोला जाता है कि यहाँ पे अपलाइन आपका सपोर्ट करते थे। मुझे ये था जब ज्वाइन कराया था कि अपलाइन ही सपोर्ट करेंगे। तो मैं जब भी फ्री होता रात को, मैं रात को 11-12 बजे उनके पास पहुंच जाता और मैं उनको सोने नहीं देता। मैं पूछता, सर मैं तो जिनको ज्वाइन कराता हूँ कोई ज्वाइन ही नहीं करता, मैं क्या करूँ। तो अनीता में मुझे भगाते नहीं थे, वो मुझे समझाते, प्यार से समझाते इसे बच्चे की तरह, कि बच्चा ऐसे करो, एक काम करो अखिलेश जी, आप आपकी जो फेसबुक की जो लिस्ट है उनके कॉन्टेक्ट नंबर निकालो, उनसे बात करो। और आप जिस भी तरफ एक्सरसाइज करवाने जाते हैं वहां पे जो होर्डिंग लग रहे हैं या जो भी पोस्टर लग रहे हैं, उनकी उनको कॉन्टेक्ट नंबर को आप नोट डाउन करो, उनको कॉलिंग करो और उनसे बातचीत करो। दोस्तों मैंने करना स्टार्ट कर दिया, मैंने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के नंबर ऐड करे उसमें, क्योंकि बोर्ड बोर्ड बहुत सारे लगे हुए रहते हैं डॉक्टरों के। मैं एक बार एक डेंटिस्ट के पास गया, डॉक्टर, वहां पे डेंटिस्ट के पास गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, लगातार मैं जाता रहा, लेकिन वो अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी। तीसरी बार मुझे वहां से अपॉइंटमेंट मिली, और तीसरी बार दोस्तों जैसे ही मैं अपॉइंटमेंट मिली और मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को मैंने कहा कि सर ये हमारे पास एक मोदी केयर का पेस्ट है, ये फ्रेश मूवमेंट पेस्ट, और ये ओरल केयर की रेंज है हमारे पास बहुत बेहतरीन। डॉक्टर ने मुझे इतना डांटा दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज तो आगे हो, आज के बाद कभी ऐसी कंपनी लेके आना मत। उस दिन मुझे लगा कि ये भी कुछ नहीं चलता। मैं वहां से निकल गया और मैं बहुत डिप्रेस था। मैं बार बार ये सोचा था ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं जिससे भी बात करता हूँ वही छोड़ जाता है और कोई सुनता ही नहीं मेरी बात। फिर वापस में जाता, फिर मैं वापस बोलता कपिल सर को, अनीता मैम को, आलोक सर को, नरेंद्र सर को, सर मुझे, मेरे बस की बात नहीं है शायद ये बिजनेस, मेरे को तो मेरे फोकस करने दो मेरी एक्सरसाइज पे, मैं वही करता रहूंगा। फिर नरेंद्र सर, कपिल सर, आलोक सर मुझे बुलाते, वापस समझाते, अखिलेश जी आपने मोदी के ज्वाइन क्यों किया था वो दिन याद करो। क्या ऐसे आप अपने घर ले लोगे? क्या इस तरह से आप अपने कभी भी जिंदगी में बदलाव कर पाओगे? क्या होगा इतने से पैसों से जो आप 10-20 हजार रुपए कमाते हो? फिर वापस एक एनर्जी आती, वो मुझे वापस बोलते हैं कि अखिलेश जी जब भी आपको डिप्रेशन आए, आपको कभी भी मोटिवेशन लो हो, क्योंकि मार्केट में आप जैसे जाओगे आपको चैलेंज बहुत आएंगे। मैं उनकी बात सुनता दोस्तों, और मीटिंग ट्रेनिंग में जाता, वापस अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करता और वापस लगातार करता रहता। दोस्तों कई बार तो मैं हमारे यहाँ जयपुर से शाहपुरा 52 किलोमीटर है, मैं एक्टिवा पे डेमो बैग रख के और शाहपुरा जाता, प्लान दिखाता। बहुत ही चैलेंजेस आते, कई बार बारिश आ जाती, डेमो बैग भी भीग जाता, मैं भी भीग जाता। लेकिन मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है। मेरे एकदम सनक लग गई थी कि अगर ये नहीं किया ना तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा मैं। क्योंकि मैंने लोगों को चेक देखे थे, लोगों की लाइफस्टाइल देखी थी, सर की लाइफस्टाइल धीरे धीरे बदल रही थी, नरेंद्र सर की। तो मेरा बिलीव सिस्टम धीरे धीरे बढ़ रहा था और मुझे करना था। दोस्तों अगर मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे प्लान की बात बताऊं, मुझे ये पता था कि मुझे लोग छोड़ रहे हैं। मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। एक बार मैंने एक अननोन नंबर का कॉल अटेंड किया, और उस अननोन नंबर पे मैंने बात की, और अननोन नंबर को बात करके मैंने उनको कहा कि इस तरह से मोदी कह रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर हूँ, आप एक काम करो, मैं सवाई माधोपुर रहता हूँ, आप सवाई माधोपुर आओ। अब मैं कभी जिंदगी में जयपुर से बाहर गया नहीं था, छोटा था घर में, लेकिन मैंने किसी तरह से मैं सोचा यार अगर इनका खुद की पहले से ये आया कि हाँ मुझे समझाओ, तो मुझे उनको छोड़ना नहीं, प्रोस्पेक्ट को छोड़ना नहीं। क्योंकि मैंने कपिल सर, आलोक सर और नरेंद्र सर से सुना था कि प्रोस्पेक्ट भगवान होते हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो आप तुरंत उनको जाइए।
तो दोस्तों उस समय छुट्टियां जो हुआ करती थी, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी एक्सरसाइज की छुट्टी हो जाए, तो उस समय छुट्टियां हुआ करती थी। मेरा फर्स्ट टाइम भैया दूज को गया। भैया दूज को दीदी और उन्होंने कहा तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि मैं आता हूँ और मैं शाम तक आऊंगा, मैं सुबह आप पहुंच जाओगे, उसके बाद मैं मिलूंगा नहीं, मैं एक काम से जाके आ रहा हूँ। दोस्तों मैं वहां से ट्रेन पकड़ी मैंने रेलवे स्टेशन से और सवाई माधोपुर गया। वहां मैं किसी को नहीं जानता था, पहली बार सवाई माधोपुर की धरती पे मैंने कदम रखा। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए मैं वहां गया, उस व्यक्ति ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। मैं बिल्कुल घबरा गया था कि मैं एक तो पहली बार आया हूँ और सवाई माधोपुर जैसी जगह मेरे लिए अनजान थी। मैं लगातार कॉल करता रहा, लगातार कॉल करता रहा, वहां एक चाय की थड़ी पे बैठ गया, मैं उसका इंतजार करता रहा। मैंने एक चाय ली, 5 रुपए की, वो पी। मैंने भूख भी लग रही थी, मैंने थोड़े पकौड़े खाए, बैठा बैठा इंतजार करता रहा, क्योंकि मुझे पता था अब जो नेक्स्ट ट्रेन है वो थोड़ी लेट है, तो इंतजार ही कर लें। बहुत देर बाद में दोस्तों 20-25 कॉल करने के बाद पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि उस व्यक्ति का दोबारा मेरे पास एक कॉल आता है कि हाँ जी आप आगे क्या? मैंने कहा कि सर मैं तो सुबह 8 बजे की जो ट्रेन आती है उसी से आ गया, मैं 11 बजे पहुंच चुका हूँ आपके पास। तो उन्होंने कहा कि कोई ना, मैं आता हूँ आपके पास। वो आधे घंटे बाद मेरे पास आए दोस्तों, मेरी उनसे बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया और मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए, अरे सर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन बहुत बढ़िया हो गया मेरा। दोस्तों मैंने उनको ज्वाइन कराया, वहां से निकल गया, उनको लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में करता रहा। अब मुझे ये था कि जब भी आपको किसी को ज्वाइन कराया तो उसको संभालने जाना है, और मेरे पास टाइम था नहीं। 6 दिन मैं वर्किंग करता था, संडे मुझे मिलता था, संडे मुझे मीटिंग करनी होती थी। सुबह दोस्तों मैं 6 बजे की ट्रेन पकड़ता सवाई माधोपुर की बयाना की, और वहां पहुंचता। वहां पहुंच के मैं लगातार उनके साथ डेमो प्लान लगातार करता, और डेमो प्लान करने के बाद वहां से फ्री होता, शाम हो जाती। लेकिन वहां पे 2 ही ट्रेन आती थी, एक तो शाम को 7 बजे और रात को 2 बजे। लगातार डेमो प्लान में इतने बिजी हो जाते, दोपहर का खाना भी नहीं खाता, क्योंकि पैसे ही इतने नहीं थे, क्योंकि उस समय चेक भी इतने आते थे, 2-3 हजार रुपए के चेक आते थे। तो मैं सोचता था कि इससे क्या होगा। तो कई बार भूख को भी मार के और चने वने खा के काम चला लेता था कि ठीक है कोई बात नहीं। और या कई बार किसी प्रोस्पेक्ट के घर चले गए तो ब्रेकफास्ट कर लिया, तो फिर उसको ऐसा लगता है हाँ जो बिस्किट खाए उसी से काम चल जाए। ये करते रहे दोस्तों। और शाम कई बार होता था सवाई माधोपुर जब पहुंचता कि शाम की 7 बजे की ट्रेन निकल जाती, और धीरे धीरे शाम को 10 बज जाती। अब मैं उनको बोलता कि यार मुझे छोड़ दो, तो बोलते हाँ सर हम आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देते हैं, और 7 वाली तो ट्रेन निकल गई सर, आप रात को 2 बजे की ट्रेन है, और हमें भी सर घर जाना है, तो आप प्लीज। तो वो मुझे दोस्तों 10 बजे मुझे वहां पे छोड़ देते, 10-11 बजे। और क्योंकि वो गांव का सा थोड़ा माहौल है, वो मुझे छोड़ तो देते, लेकिन दोस्तों वहां पे सारे होटल बंद हो जाते। वहां पे जितने भी होटल थे रात को 10:30-11 बजे पूरे बंद हो जाते, और मैं सोचता मैं क्या करूं। मैं वहां से कोई भी चने लेता, या कुछ भी पानी की बोतल लेके, और वहां पे सवाई माधोपुर की जो रेलवे स्टेशन है उसकी बर्थ पे लेटा रहता। दोस्तों मैं 2 बजे का इंतजार करता कि 2 बजे कब ट्रेन आए और मैं उनसे बैठूं। दोस्तों वो ट्रेन कोटा से आती थी, और कोटा से जो भर के आती थी रात भर एकदम फुल भरी रहती थी, और मैं किसी तरह का कोई रिजर्वेशन भी नहीं होता था मेरे पास। और वो ट्रेन आती तो थी, लेकिन मैं सोचता था मैं कहाँ बैठूं। दोस्तों उसमें एक लगेज वाला रूम आता है ट्रेन के अंदर, मैं उसमें बैठता, और वो बैठ ही सकते थे उसमें। उसमें सारे भील और ये जितने जो लोग होते हैं वो बहुत सारे गंदे से लोग, मतलब अजीबो गरीब थे वो, किस तरह से बैठते थे, मैं उनके साथ बैठा रहता। और सुबह 5:30 बजे दोस्तों वो मुझे रेलवे स्टेशन उतारती। रेलवे स्टेशन में उतरता, और रेलवे स्टेशन उतर के मैं वापस सुलभ कॉम्प्लेक्स जाता। सुलभ कॉम्प्लेक्स जाके मैं अपनी ड्रेस चेंज करता, अपनी एक्सरसाइज की ड्रेस को पहनता, और वापस एक्सरसाइज की ड्रेस को पहन के मेरी एक्टिवा उठाता, और वापस एक्सरसाइज के लिए निकल जाता दोस्तों। लगातार एक्सरसाइज करवाता 12-2 बजे तक। 2 बजे तक मेरी ट्रेनिंग होती। 2 बजे बाद में वापस घर आता। घर आकर मुंह धोना, खाना खा के फिर वापस दोस्तों शाम को फिर ट्रेनिंग के लिए निकल जाता। इस तरह लगातार, ये एक बार नहीं हुआ दोस्तों, लगातार होता रहा, लगातार होता रहा, लगातार होता रहा दोस्तों। ये करता रहा मैं, और बहुत चैलेंज आए। सवाई माधोपुर में टीम खड़ी करी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 नहीं,
100 लोगों की टीम खड़ी करी और ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से वो 100 जो लोग थे वो एक ऐसे नेगेटिव कुछ हुआ कि वो सब लोग छोड़ गए मोदी केयर में। मैं एकदम हताश हो गया कि अब क्या होगा। फिर वापस मैंने सर को कहा सर अब क्या होगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं। सर को भी कई बार लेके गया मैं मीटिंगों में, वहां पे लगातार बाइक से लेके गया, बसों से लेके गया। मुझे आज भी याद है पहली बार में नरेंद्र सर को बहुत ही परेशानी में बस से लेके गया था। वो बस का जो सफर था वो 5.5 घंटे का था, क्योंकि हमें दोपहर में जाना था। सुबह की ट्रेन हमारी निकल चुकी थी। दोस्तों वो जो ट्रेन थी वो सुबह दोपहर में 1:30 बजे चली और शाम को 6 बजे पहुंचाया उसने। उस दिन का दिन था और मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से सर भी इतना परेशान हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ की जो अपलाइन है वो आपका कभी हाथ नहीं छोड़ते। बस आप ये सोच के रखना कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपसे पहले आगे रहते हैं हर कठिनाइयों में। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, शायद आज मैं उनकी वजह से ही आया हूँ। लेकिन मैं करता रहा दोस्तों, हिम्मत नहीं हारी। जब भी मुझे कोई कुछ भी होता मैं सर से बात करता, कपिल सर से, आलोक सर से। वो मुझे समझाते कि सर इस तरह से करो, अखिलेश जी इस तरह से करो। मुझे कभी भी कोई भी दिक्कत होती तो मैं उनसे समझता रहता, इस बात को समझता रहता कि सर अब आगे क्या करना है। लगातार मीटिंग ट्रेनिंग। मेरे अंदर एक अच्छी बात ये थी दोस्तों, मैंने आज तक कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। और शायद हो सकता है दोस्तों आज ये मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़ने की वजह से आज शायद मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने और बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था चैलेंज तो आएंगे, क्योंकि सपने बहुत बड़े थे दोस्तों और ये चैलेंज आते रहे आते रहे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं सुबह निकलता और जो मेरा जो खाना होता था दोस्तों, क्योंकि रात का खाना खराब हो जाता, कई बार मैं नरेंद्र सर के घर पे जिम पे खाना खाता, जिम पे आके मैं खाना खाता। कई बार जो बनी पार्क के जितने भी गार्डन है दोस्तों, दोपहर में वहां बैठ के मैंने खाना खाया है। मुझे आज भी याद है बनी पार्क में बहुत सारी जो आसपास जो छोले भटूरे के जो ठेले होते हैं वहां बैठ के मैंने खाना खाया है। और क्योंकि सब्जी खराब हो जाती थी उनसे थोड़े छोले ले लेता किसी न किसी तरह से, और वो पूरी तरह से, और समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, क्योंकि डिक्की के अंदर टिफिन रखे रखे खराब हो जाता। कई बार मैं छाछ पीता, कई बार चने खा के टाइम पास करता, लेकिन मुझे पता था कुछ ना कुछ बड़ा करना है। हार नहीं मानी दोस्तों, मैं करता रहा, सर से मिलता रहा, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग, धीरे धीरे टीम बनाना स्टार्ट किया। दोस्तों आज भी अगर मैं बात करूं मेरी टीम की, मैंने फ्रंट में जितने भी लोगों को ऐड कराया उसमें से आज सब लोगों ने छोड़ दिया, मात्र 2 लोग ही मेरी फ्रंट ले गए और बाकी सब लोग मेरी डाउन लाइन है। सब मेरी डाउन से डाउन जो मेरी डेप्थ की जो लेग है उनको मैंने डेवलप किया और इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे मोदी केयर में बहुत सारे अचीवमेंट किए दोस्तों। वो होता है ना कि आप लगातार प्रयास करते रहे, आपको अवश्य सफलता मिलती है। मैं करता रहा। उस समय टर्की का ट्रिप आया था दोस्तों, उस समय मैं छूट गया था। मैंने सोचा टर्की के मैंने 2-3 महीने क्वालिफाई किए कि अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों उस समय भी कंपनी ने मुझे 25,000 रुपए का एक रिवॉर्ड कैश दिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये क्या, इस मोदी के पे मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़ गया दोस्तों और मैं उसको करने लगा। मैंने यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन जीता दोस्तों, एक 25 ग्राम का गोल्ड कॉइन जीता और मैंने वो गोल्ड कॉइन लाके मेरी मदर को दिया, उनके झुमके बनवाए। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों कि जिंदगी में अगर अगर आपको पैसा है ना तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होती है। बहुत गरीबी देखिए दोस्तों, मतलब क्या बताऊं कि एक टाइम का खाना हमारे घर में बहुत मुश्किल हो जाता था। और उस जो घर जो रेंट वाला था दोस्तों, मैं कभी भी रात को 9-10 बजे कभी भी आज तक नहीं गया। मैं हमेशा रात को 11-12 बजे जाता, क्योंकि दोस्तों उस जो रेंट वाला घर है उसमें मुझे कभी जिंदगी में आज तक कभी नींद नहीं आई। और मैं सोचता था मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं हमेशा सोचता था, मैं हमेशा रात को 12-1 बजे जाना घर पे, सुबह जल्दी 4-5 बजे उठ जाना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी कि करूं क्या। वो खाने को दौड़ता था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन थैंक्स टू गॉड मोदी केयर आया और जिंदगी में बदलाव होने लगे। दोस्तों यहाँ पे सर ने कहा कि यहाँ पे कार आती है। मैंने कहा सर ऐसे मैं तो चलाते ही सेकंड हैंड एक्टिवा, कभी कार की मेरी जिंदगी में आज तक मेरी फैमिली में किसी के पास कार नहीं है। दोस्तों मैंने उसको अपने विजन बोर्ड पे लगाया, मैंने सोचना स्टार्ट किया, उसके लिए काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों आज जो मेरी जो सेकंड हैंड एक्टिवा थी मोदी केयर से, आज वो एक मेरी ड्रीम कार होंडा अमेज में बदल चुकी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको चला के। दोस्तों जब वो सोचा था ना उसके बारे में, पूरा विजुलाइज करता था। मैं जब भी एक्टिवा से जाता उस कार को विजुलाइज करता, और जब भी कोई अमेज दिखती मुझे सिल्वर कलर की,
दोस्तों उस समय ऐसा हुआ था जब मैंने ये ड्रीम लिखा, जहां जिस रास्ते पे जाता है मुझे वही कार दिखती, जो मुझे लेनी थी वही कार दिखती। तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है। मैं सर से शेयर करता, सर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सर ने कहा सर आपके ड्रीम बहुत जल्दी पूरे होने वाले, बस आप करते रहो। दोस्तों मैंने करता रहा और आज जो मेरी सेकेंड हैंड एक्टिवा और एक 8.5 लाख की होंडा अमेज कार में बदल गई है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आज फैमिली को कार में लेके जाता हूँ। आज वो दिन याद आते हैं जब पहली बार जब मैं एक्टिवा से चला रहा था, मेरी मम्मी स्लिप हो गई थी बारिश में और बड़ा दुख हुआ था मुझे कि हम ये क्या जिंदगी दे रहे हैं माँ बाप को। लेकिन आज अच्छा प्राउड फील होता है। और दोस्तों जिंदगी में और अचीवमेंट आते रहे, लगातार सिस्टम में बने रहने से और सपने पूरे होते रहे। धीरे धीरे आज दोस्तों जो वो सेकंड हैंड एक्टिवा के बाद जो मेरे जो घर था दोस्तों, जो सपना था, आज लगातार 12 साल जो हम रेंट के घर में रहे दोस्तों, वो रेंट वाले घर मैं भूल नहीं सकता कभी। इस 12 साल में हमने 10 घर बदले दोस्तों, 10। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां उठाई है, कई बार सामान शिफ्ट करना, पुलिस वालों का पकड़ जाना, पुलिस वाले पकड़ लेते, सामान छुड़वाना, बहुत सा सामान टूट जाना, लग जाना सामान से। मतलब वो दिन याद आते हैं दोस्तों कि किस किस तरह से हम ये, मैं आज भी सोचता हूँ। और थैंक्स टू गॉड कि आज मोदी केयर है और मोदी केयर के हाउस फंड से दोस्तों मैंने अभी इसी मार्च 40 लाख रुपए का फ्लैट लिया है दोस्तों। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। ये मैं क्या बोलूं, मैं शब्द नहीं है मेरे ऑल मेंटर्स। अगर उस समय अगर ये मेरा साथ नहीं दिए होते तो शायद दोस्तों अगर मैं छोड़ देता अगर मोदी केयर तो क्या होता, ना मेरी गाड़ी आती, ना मेरे पास घर होता दोस्तों। मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे। और दोस्तों जहां बात करते हैं घूमने की, तो मोदी के ने मेरा वो भी ड्रीम पूरा किया दोस्तों। आज तक मेरी पूरी फैमिली से किसी का पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ दोस्तों। आज मोदी केयर से मैं 6 फॉरेन ट्रिप मोदी केयर से जा चुका हूँ। मेरे पिताजी आज भी पूछते हैं कि बेटा तू जो जाता है, जब मैं पहली बार गया तो मेरे पिताजी ने पूछा बेटा ये कंपनियां लूट तो नहीं रही, कहीं तेरे से पैसा तो नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं पापा, मोदी केयर से सभी में फ्री में मिलता है। और आज मैं जब जाता हूँ तो उनको बहुत प्राउड फील होता है, पास पड़ोस में बताते हैं कि मेरा बेटा विदेश जाके आया। और अब मैंने ड्रीम बना लिया दोस्तों कि मेरी पूरी फैमिली को मैं विदेश यात्रा 2021 में 101% लेके जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने कभी जयपुर से बाहर भी नहीं गए। मेरी मम्मी हमेशा पिताजी को बोलती कि तेरे पिताजी आज तक जयपुर से बाहर भी नहीं लेके गए। मेरे पिताजी और मेरी मदर और मेरे फादर, मेरी फैमिली, एंटायर फैमिली दोस्तों, आज भी उनको ये पता नहीं कि मैं मोदी केयर में हूँ क्या। मेरी मदर को आज भी ये लगता है कि मैं मोदी केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं मैं उन प्रोडक्ट को बेचता हूँ, ये प्रोडक्ट बेचता है। वो आज भी एक भी मोदी केयर मीटिंग में नहीं आए दोस्तों। एक भी एंटर, आज 4 साल हो चुके हैं, वो एक भी मीटिंग में नहीं आए। लेकिन दोस्तों मैं भी उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं जीबीडीडी होऊंगा और जब 2 से 3 हजार लोगों का इवेंट होगा और वो इवेंट हो रहा होगा। मैं विजुलाइज करता हूँ और मेरी फैमिली मेरे साथ होगी। उस दिन मैं उनको, मम्मी पापा को बुलाऊंगा स्टेज पे और उस दिन वो ट्रॉफी मैं नहीं लूंगा दोस्तों, मैं उनके हाथों में दूंगा। और मुझे पता है अगर जब उनको वो ट्रॉफी मिलेगी और वो इतने सारे लोगों को देखेंगे, वो रो देंगे दोस्तों, रो देंगे, मुझे पता है। और मैं करके रहूंगा ये। मेरा 101%, मेरे सभी जो मेंटर है जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मेरी टीम, सपने बड़े हो चुके हैं दोस्तों। अब सोच लिया, अब गरीबी में जो जिए हैं अब गरीबी में मरेंगे नहीं। जो स्थिति मेरी थी आज जिन भी लोगों की है उनको सबको, आज जहां मैं पहुंचा उनको सबको वहां पहुंचाना है। उनको एक ऐसी लाइफ देनी है जो मैं जी पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने पाया तो कुछ क्या पाया, लेकिन आज अगर मेरी वजह से लोगों की जिंदगी चेंज होती है दोस्तों, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। आज अगर मेरी वजह से इतने सारे लीडर्स जोड़े और लोग इंस्पायर होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ। आज मोदी के ने बिल्कुल चेंज कर दिया दोस्तों। आज लोग जानने लगे हैं। आज जब भी कोई मीटिंग होती है लोग पूछते हैं कि अखिलेश जी आप वही अखिलेश जी है ना। मतलब क्या बोलूं दोस्तों, जब वो कैसा मोमेंट होता है कि इस मोदी के ने एक सेलिब्रिटी बना के
छोड़ दिया दोस्तों। मैं शब्द नहीं है दोस्तों, आप अपने अपलाइन के हाथ पकड़ लीजिए। वो अगर डांट भी रहे हैं दोस्तों, उस डांट को अच्छा लेके समझें, क्योंकि आपको नहीं पता दोस्तों कि जो चैलेंज, जब ये जो अंधेरा होता है चैलेंजेस का, जब ये उजाले में बदलता है ना दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं फील कर पा रहा हूँ दोस्तों, आज मैं जिस घर में हूँ, आज बहुत इंजॉय कर पा रहा हूँ फैमिली के साथ। और अभी तो सपने बहुत बड़े कर लिए दोस्तों। अब अब लगता है टीम में, जैसे मेरी अगर गाड़ी आई है, टीम में 101 कार 2020 में लेके आऊंगा। और जहां बात करें विदेश यात्रा की, सब मेरी जो एंटायर फैमिली के साथ साथ मेरी पूरी मोदी केयर फैमिली को मैं विदेश यात्रा लेके जाऊंगा दोस्तों। और साथ ही 2021 में मैं मेरी 50 से 60 लाख की मर्सिडीज बेंज लेने वाला हूँ, ड्रीम कार। और जो मुझे 101% है, ये पूरा होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2020 में मैं मेरे जीबीडीटी टाइटल को हिट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, लॉकडाउन के बाद। और सपने बहुत बड़े हो गए हैं। और 2025 तक जो मेरी इनकम होगी मोदी केयर में, वो मिनिमम 50 लाख प्लस होगी दोस्तों। और एक बहुत बड़ा लैंड लेना, अभी अब फ्लैट तक ही नहीं दोस्तों, अभी मैं 2000 मैंने एक श्यामनगर में दोस्तों एक घर देखा है दोस्तों। मैं जब भी एक्टिवा से जाया करता था, मैं वो घर देखता था, मैं सोचता था शायद ये पैसों वालों का ही है। लेकिन आज मोदी के ज्वाइन करने के बाद मुझे लगता है वो मुझे घर बहुत पसंद है दोस्तों, बहुत पसंद है। और मैंने ये ठाना है कि जब मोदी केयर से जब मेरा 20 लाख प्लस का जब वो इनकम होगा, तो दोस्तों उस घर की कीमत अभी 6 से 7 करोड़ है दोस्तों। वो घर में खरीद कर रहूंगा किसी भी हाल में। और ये पावर, ये सोच, ये दोस्तों, ये मोदी केयर से आती है। अगर मैं कर सकता हूँ दोस्तों, हम सब कर सकते हैं। ऐसे मेंटर्स के गाइडेंस में जो हमें रेगुलर टीचिंग दे रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच टू कपिल सर, नरेंद्र सर, आलोक सर, तरुण सर। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरी जिंदगी में आज ये दिन नहीं आया होता, और आज मैं इतना खुश नहीं हुआ होता दोस्तों। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। हमें तो सिर्फ ठानना है दोस्तों, अपना एक हाथ अपलाइन को, दूसरा हाथ टीम को संभला दें और बीच में झूलते रहें और बहुत इंजॉय करना है। हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करें, हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करें, हर मीटिंग ट्रेनिंग को, और सिस्टम को फॉलो करें दोस्तों। हर हयात, हर नोएडा, क्राउड प्लाजा, टाउन से जहां भी बुलाएं वहां पहुंच जाएं, बिना किसी सोचे समझे, बिना क्वेश्चन किए। क्योंकि आपको नहीं पता, उनको पता है उनको कहाँ लेके जाना है आपको। क्योंकि जो आज यहाँ पे हैं दोस्तों, कल आप भी वहां होंगे, आप भी किसी के मेंटर होंगे। इसलिए आप उस रास्ते को अपनाएं और वहां जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू कपिल सर। थैंक यू वेरी मच अखिलेश जी। वाओ, वंडरफुल। आपकी जर्नी, आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत करीब से हमने देखी है। आपने किस तरीके से काम किया है और किस जज्बे से, किस भोलेपन से, किस सादगी से आपने बिजनेस को बिल्ड किया है। बहुत करीब से हमने इस सफर को देखा है। और ये भी मुझे पता है कि आपकी पहले इस बिजनेस में नहीं, जब आप नहीं आए थे उससे पहले आप कितना स्ट्रगलिंग अपनी लाइफ को जी रहे थे। और आपने उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। और मुझे पूरा यकीन है कि आज आपकी स्टोरी सुनने के बाद बहुत सारे लीडर्स ऐसे जिनको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, या जो कहते हैं कि ये बिजनेस पता नहीं हमारे सपने पूरे करेगा कि नहीं, आज उनको एक बहुत बड़ी होप मिली होगी, एक बहुत बड़ा फेथ उनके अंदर ट्रांसफर हुआ होगा कि अगर इतनी चैलेंजेस के बावजूद भी इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है, और अगर अखिलेश की तरह अपने सपने पूरे किए जा सकते हैं अपने। क्योंकि मुझे याद है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमेशा मुझे, आपको जब भी मैं याद करता हूँ मुझे याद आती है। आपके पास एक सेकेंड हैंड एक्टिवा हुआ करता था, और आप जब मेरे घर आते थे तो मुझे एक गली के पहले पता चल जाता था कि अखिलेश जी हमारे घर आ रहे हैं, क्योंकि उसका साइलेंसर नहीं था और वो बहुत तेजी से आवाज करता था। और
मैं जब भी आपसे पूछता था कि अखिलेश जी ये साइलेंसर क्यों नहीं बदलाते, तो आप एक ही बात कहते थे, सर ये मुझे याद दिलाता है कि मुझे इसको बदलना है गाड़ी को। तो वो जज्बा आपका हमेशा बरकरार रहा और आपने इसी वजह से आज आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और रियली हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं थी। बहुत सारी बातें आप शेयर करते थे कि आपके घर पे जब आप सोते हैं तो बारिश में पानी टपकता है, वो रेंट का मकान आपका, आपके मकान मालिक कैसे आपको बार बार टोका करते थे कि तेरा कोई काम चलता है कि नहीं चलता, लेकिन आज आपने अपने आप को सक्सेसफुल बना के अपने आप को साबित किया है। रियली इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, वेरी मोटिवेशनल स्टोरी, और यू हैव टच्ड मैनी पीपल हार्ट। और आज आपने ये साबित कर दिया कि कुछ भी चीज नाकामयाब नहीं है अगर आदमी जिद करे, जुनून से इस बिजनेस को बिल्ड करे, अपने अप्लायंस के सबमिशन में रह के इस बिजनेस को बिल्ड करे। और वो आपने बखूबी किया है नरेंद्र जी के साथ। आपने जो आपकी बॉन्डिंग है आलोक जी के साथ, तरुण सर के साथ, हमारे साथ, आपने हर चीज बहुत दिल से सीखी है। मुझे ये भी याद है जब हम नोएडा जाते थे ट्रेनिंग करने, तो आप हमेशा एक दिन पहले आके मुझे कहते थे, सर कुछ भी हो जाए मैं आपकी गाड़ी में जाऊंगा। तो वो सीखने का जो आपका जो शुरू से एटीट्यूड रहा है, आज उस वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इट वाज वंडरफुल एंड इट वाज वेरी हार्ट टचिंग। मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे यहाँ लीडर्स हैं तो मैं उनके भी यहाँ पे रिव्यूज लूं। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं यहाँ देख पा रहा हूँ नरेंद्र जी आपके अपलाइन यहाँ पे हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा और उनसे आपके बारे में जानना चाहूंगा। नरेंद्र जी, अप टू यू। नरेंद्र सर सुन पा रहे हैं? हाँ सर। हाँ जी। मैं ऐसा कह रहा हूँ सर, अखिलेश जी ने साबित कर दिया कि चैलेंजेस कितने भी बड़े हो, करते आपके सपनों के आगे। इनके पास जो चैलेंजेस रहे, इतने सारे चैलेंजेस, जो लोग, जब हम लोगों को ये बिजनेस बताते हैं वो कहते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, जब तो आसानी से सकते हैं अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी के पास इतने चैलेंजेस होते हुए, मतलब घर ऐसा जिसमें उनको नींद नहीं आ रही है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, और जुनून। मैं तो जानता हूँ दिवाली के दूसरे दिन भी ये प्लान दिखाने सवाई माधोपुर चले जाते थे, रात में आते थे, सुबह वहीं से रेलवे स्टेशन से तैयार होके वापस चले जाते थे। मतलब रात दिन इन्होंने एक कर दिया था और कामयाबी मिल नहीं रही थी उस समय भी इन्होंने मोदी केयर पे विश्वास बनाए रखा, हम लोगों पर विश्वास बनाए रखा। तो इतने चैलेंजेस के बाद में भी आदमी का सपनों के तरफ बढ़ते रहना, ये बहुत बड़ी बात है जो एक दिन बहुत आगे लेकर जाएगी। और दूसरा मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि ये जो कह देते हैं ना, वो करते हैं सर। इनमें खासियत है, ये मतलब सच्चाई बहुत है इनमें, ये ईमानदार बहुत है। और मतलब मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ, मैं खुद भी, मेरे आंसू निकल रहे होते जब इनकी स्टोरी सुन रहा होता हूँ जब। और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है सर। अगर आप लोग नहीं होते तो हम कभी ये नेटवर्किंग नहीं जानते, कभी मोदी केयर जानते नहीं। और ज्यादा नहीं कह पाऊंगा सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि नरेंद्र जी ने बहुत करीब से अखिलेश जी के साथ बिजनेस बिल्ड किया, और वैसे भी पहले से आप दोनों फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे मैं आलोक जी को भी देख रहा हूँ। आलोक जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच कपिल सर। और क्या कहूँ अखिलेश जी यार, आज मुझे नहीं पता कितने लोग आज रोए होंगे, लेकिन मैं तो आज बहुत रोया हूँ अखिलेश जी आपकी स्टोरी सुन के। और वो दिन सारे याद आ गए, और आपका हार्डवर्क, आपका वो, मतलब मेरे आज बोल नहीं पाऊंगा कपिल सर। मैं आज मतलब मैं नहीं बोल पाऊंगा सर आज। चलिए आलोक, मैं आपके इमोशंस को समझ पा रहा हूँ। चलिए, क्योंकि जिन्होंने साथ में काम किया है वो सब ये चीजों को बहुत करीब से देखा है। और लोग यहाँ कहते हैं इस बिजनेस में सर छोटे छोटे चैलेंज आते हैं और वो वापस बैक ऑफ होके भागने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं है बिजनेस। और जब हम इन लीडर्स की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि कामयाबी कभी भी
बहुत आसानी से नहीं मिलती है। कामयाबी, सफलता कभी भी थाली में परोसी नहीं मिलती, उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जुनून चाहिए उसके लिए पागलपन चाहिए। तो जब तक वो पागलपन की हद तक हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जब अखिलेश हमारे घर पे दिन में आते थे तो अपना एक टिफिन लेकर आते थे और वो कहते थे सर मैं अपना टिफिन यहाँ पे खा लेता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्लान के लिए निकलना है। बहुत बार ऐसा होता था कि वो हमें दिखाते भी नहीं थे कि वो टिफिन में क्या खाते हैं। तो ये जो कॉस्ट उन्होंने पे की है, आज उसका नतीजा है कि आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। हम रिजल्ट देखते हैं कि कैसे आज देखो ये लीडर बन गया, इसने टीम बना ली, लेकिन उस टीम को बनाने के लिए उसने कितनी मेहनत करी है वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और जिन लीडर्स ने वाकई में फील्ड में काम किया है, आज अगर हम उनको सुने तो वो बहुत बहुत आगे जा चुके हैं। वो उन्होंने फील्ड में होके काम किया है और वो दिल से बोलते हैं। अब मैं यहाँ सुनना चाहूंगा हमारे मेंटर गुरु तरुण सर भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और सर से मैं सर के रिव्यूज भी लेना चाहूंगा। सर मैं आपको अनम्यूट किया है सर। तरुण सर। Thank you, Kapil, for unmuting me. अखिलेश, मुझे आज वो वक्त याद आ गया जिस दिन मैंने आपको पहली बार आपको देखा था। कपिल, आप अखिलेश जी को भी एक बार अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है सर मेरी तरफ से अखिलेश जी। अखिलेश जी आप अनम्यूट हैं, आप अपने आप एक मिनट करेंगे मुझसे? एक मिनट। हाँ सर मैंने कर दिया। अखिलेश, आपको याद है आपकी और मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी, कहाँ हुई थी? यस सर, रूट से पब्लिक स्कूल। हाँ जी, रूट पब्लिक स्कूल, जोधपुर मिष्ठान भंडार, हसनपुरा। एक स्कूल था जहां पर मैं गया था मीटिंग करने के लिए और अखिलेश जी की पहली मुलाकात थी मेरे साथ और अखिलेश जी की शायद पहली इस बिजनेस की मीटिंग थी। यस सर। अखिलेश जी ने पहली बार उस दिन प्लान देखा था, नरेंद्र जी इनको लेकर के आए थे और अखिलेश उस दिन साइकिल पर आए थे और इन्होंने एक नीले रंग का लोअर पहना हुआ था और एक वाइट से कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। और उस दिन कुछ 15-16 लोग रहे होंगे उस स्कूल के रूम में और मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, मुझे याद आ रहा है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद एक ही व्यक्ति उस रूम में रुका हुआ था और वो अखिलेश था। और अखिलेश पूछ रहा था कि सर ये सच में होता है क्या, ये सच में ऐसे पैसे आते हैं क्या, मेरे भी आएंगे क्या? मैं अखिलेश जी को देख रहा था और नरेंद्र जी मुझे देख रहे थे और नरेंद्र जी कह रहे थे सर ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये करेगा सर। उस दिन हमने अखिलेश जी को वापस बुलाया। अखिलेश जी को हमने कहा कि अखिलेश जी शाम को घर पे मिलते हैं। और कमाल की बात ये थी, अखिलेश जी शाम को फिर घर पहुंच गए उसी लोअर और उसी टी शर्ट में। कुछ दिन तक मैं 1-2 दिन जयपुर में था और अगले दिन भी अखिलेश जी पहुंचे, उसके अगले दिन भी अखिलेश जी पहुंचे। 1 महीने बाद मैं वापस गया, अखिलेश जी फिर पहुंच गए। अगले महीने में जयपुर गया, अखिलेश जी फिर पहुंच गए और इनका सवाल एक ही होता था, मैं कैसे करूं। पर इस व्यक्ति ने उस दिन ये सोच लिया था कि मुझे करना है और सबसे बड़ा भरोसा वो नरेंद्र खुरैनिया जी का था इन पर कि नहीं ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। मैं ये सब स्टोरी आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल जब हम कामयाब हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर हम चुनने लगते हैं, हम चूजी हो जाते हैं कि यार ये व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। अगर उस दिन नरेंद्र खुरैनिया जी ने ये सोच लिया होता कि ये लड़का क्या कर पाएगा, जो घर घर जाकर के योगा कराता है, 200 रुपए 300 रुपए फीस लेता है, जिसके घर पर वक्त से खाना नहीं बनता, जिसके घर की छतें टपकती हैं, जो एक साइकिल पर घूमता है, अगर ऐसा सोच लिया गया होता तो शायद आज अखिलेश यहाँ पर नहीं होते। और ये नरेंद्र जी का कॉन्फिडेंस था, नरेंद्र जी ने इनको अपने साथ बना के रखा
उनको हर जगह अपने साथ उठा के रखा। और ये अखिलेश की जिद थी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने परिवार का साथ देना है, मुझे मेरे परिवार के सपने पूरे करने हैं, मुझे मेरे फादर की मदद करनी है। और मुझे याद है जब अखिलेश जी की पहली गाड़ी आई थी, होंडा अमेज, मैं चाहता हूँ अखिलेश जी, इफ यू हैव दैट फोटोग्राफ, अगर आपके पास वो फोटोग्राफ हो जहां आपकी मदर वो गाड़ी लेने आई थी, तो प्लीज आप उस फोटोग्राफ को एक बार शेयर कर सकते हैं, इफ यू कैन डू दैट। सही, एक मिनट देखनी पड़ेगी। सही, देखिए देखिए जरा फोटो। आप बात कीजिए सर, मैं करता हूँ। हाँ जी, आपके पास है कपिल? मैं वही निकाल रहा हूँ, हाँ, कुछ देर से तलाश कर रहा हूँ। तो जिन हालातों में अखिलेश ने काम किया, जिन हालातों में अखिलेश ने जिद ठानी, मुझे याद है कि मैं तो जब भी जयपुर गया हूँ रात को 11-12 बजे से पहले अखिलेश कभी गया नहीं हमें छोड़ के। ये पूरी तरह से सबमिशन में रहा, इन्होंने हर बात मानी, बीच में चैलेंजेस आए, इन्होंने वापस से अपना जिम, अपना वो ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया, बट ये हटे नहीं, ये लगे रहे। और आज मैंने इनका वो पुराना वाला घर नहीं देखा, लेकिन इन्होंने कई बार हमसे जिक्र किया कि इनके पास उस घर में दरवाजा नहीं था, मेन डोर नहीं था, उस घर की छत टपकती थी। और बहुत सारे चैलेंजेस इन्होंने देखे अपनी जिंदगी में, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक फायर थी, एक जुनून था कि इन्हें वो कामयाबी चाहिए, इन्हें हर हालत में अपने परिवार की मदद करनी है। कैन यू जूम इट अ बिट, थोड़ा सा जूम कर सकेंगे क्या? एक दूसरी ये फोटो आप एक दूसरी फोटो। हाँ, ये हाँ। ये देखिए आप, इनकी मदर हैं, और आप समझ पा रहे होंगे कि किस फैमिली बैकग्राउंड से ये लोग हैं। मेरी उस दिन आंखें भीग गई थी, और मैं जब भी ये फोटो देखता हूं तो मैं खुद को मोटिवेट कर लेता हूं कि अगर अखिलेश कर सकता है अपनी माँ के लिए, तो आप क्यों अपनी माँ के लिए नहीं कर सकते? यू ऑल कैन डू दिस, हम सब कर सकते हैं। और अखिलेश, अभी आपका इतना योगदान अपने परिवार के लिए गया है, अभी बहुत बड़ा करना बाकी है। अभी yes, sir. अभी वो दिन आए नहीं है कि अभी हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएं, अभी वो No, sir. बनाना बाकी है। और डेफिनेटली अखिलेश, आपका कौन सी कॉलोनी में भूल गया, वो जो 6-7 घर आपको श्यामनगर, श्यामबाग में, जो श्यामनगर, श्यामनगर, यस सर, श्यामनगर में जो घर आपको पसंद है ना अखिलेश, एक दिन वही घर आपके पास होगा, चाहे वो 7 करोड़ छोड़, वो 70 करोड़ का भी हो जाएगा, तो वो घर आपके पास एक दिन जरूर होगा। लेके रहूंगा सर। दैट इज माई विश एंड यस, आपका यही जो डेडिकेशन है, आपकी यही जो जिद है कि मैं लेके रहूंगा सर, ये आपको डेफिनेटली लेकर के जाएगी, और आप जरूर डेफिनेटली कामयाब होंगे, आप जरूर पहुंचोगे अखिलेश। डेफिनेटली यू विल रीच टू द हाइट्स। जरूर सर, आप सब लोगों का साथ हुआ तो जरूर। मैं आप सबसे, जो लोग भी आज हमें देख रहे हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि ये जज मत करिएगा कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। बस हमारा काम है इस बिजनेस प्लान को दिखाना, और अगर सामने वाला सीखने का इच्छुक है तो उसको सिखाना। ऑल द बेस्ट Akhilesh, and thank you sir, congratulations to you for your this first your thank you sir, journey over here. Thank you Alok, thank you Kapil, all the best. Narendra ji, congratulations and thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। आपने आज अखिलेश के जो रिव्यूज दिए हैं, क्योंकि हम सब वो लीडर्स हैं जो जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा और आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और वाकई में सभी लीडर्स की जो स्टोरी है बहुत दिल को छूती है, और जिनको इतने करीब से देखा हो
अखिलेश ने जो अभी फ्लैट लिया है, लेने के बाद जब वो अपने घर पे शिफ्ट करने गया तो उसकी मदर को ये पता नहीं था कि उसने फ्लैट खरीद लिया, ना उसके फादर को, फैमिली में किसी को नहीं पता था। और क्योंकि वो यहाँ मेरे घर पे आया और उसने अखिलेश ने पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा देखो बताना तो आपको है। तो ये सिर्फ अपनी मदर को ये बोल के ले गए थे कि हम एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहाँ पे हमें सामान बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम किराए पे जा रहे हैं। और अपनी मदर और फादर को वहां लेकर गए, और वहां पे जाके जब इन्होंने ये बताया कि अब हमें यहाँ से कभी नहीं जाना पड़ेगा, तो वो फैमिली का क्या क्या थॉट रहा होगा, क्योंकि बहुत करीब से सर इनको देखा है और बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी, तो he deserves, really he deserves all this। तो चलिए सर, मेरे पास अभी कुछ शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। तो ओवर टू आलोक। आलोक, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, आज सारी बातें अखिलेश जी ने की स्टोरी जब सुना रहे थे तो वही सारी बातें याद आ रही थी, याद आने लग गई। एंड आई एम आल्सो गेटिंग वेरी इमोशनल। और मतलब सारा जो स्ट्रगल अखिलेश जी का था, जो उनका क्या कहूँ सर, मतलब मैं आज कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मैं मतलब आई एम स्पेल बाउंड। एक ही चीज समझ में आती है कि जिद है ना अगर आदमी में करने की, तो वो फिर बाकी सारी चीजें साइड में हो जाती हैं सर। अगर आपकी कभी ना हारने की जो वो है ना कि नेवर से डाई एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो अखिलेश जी ने दिखाया है, और सिर्फ वो ही चाहिए सफलता के लिए। आज इतने सारे लोगों के फोन आते हैं, सर ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये चैलेंज आ गया, कोई अपनी अपलाइन से परेशान है, कोई डाउनलाइन से परेशान है, कोई क्या झगड़े कर रहा है। मतलब कई ऐसे केसेस आते हैं और मैं चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि हमारे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमने परसों आशुतोष जी की स्टोरी को सुना, आज अखिलेश जी की स्टोरी को सुना। मतलब केवल एक जिद चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। क्या क्या कुछ आता था, कुछ नहीं आता था, कोई रिसोर्सेज थे, कुछ कोई रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक जिद थी कि सपने पूरे करने हैं। फैमिली में किसी को पता था, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। तो इन सब के बाद भी अगर आदमी कामयाब बन रहा है तो वो तो सिर्फ केवल एक जिद है और उसका डेडिकेशन है। और यही अगर आज सारे लोग सीख पाए इस स्टोरी से, तो मुझे लगता है कि मतलब यही मैसेज उनको लेना चाहिए कि मैं सपने पूरे नहीं करूंगा तो कौन पूरे करेगा, आज पूरे नहीं करूंगा तो कब पूरे करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और जब आज हमारे पास जरिया है, मोदी की है, ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको देख के हम सीख सकते हैं। अगर इस स्टोरी के बाद भी कोई मोटिवेट नहीं होता ना, तो मुझे लगता है वो इंसान ही नहीं है, वो जिंदा ही नहीं है। इस स्टोरी के बाद भी कोई नहीं रोया तो वो जिंदा नहीं है सर, उसके दिल में, उसके शरीर में दिल है ही नहीं। बिकॉज दिस स्ट्रगल इज, मतलब मुझे नहीं लगता कि आज जितने लोग भी, 1000 लोग इस स्टोरी को सुन रहे थे, 1% लोगों के पास भी ऐसा स्ट्रगल होगा आज। तो अगर अखिलेश जी करके दिखा सकते हैं तो हर कोई करके दिखा सकता है सर। मैं तो यही कहना चाहूंगा। और सल्यूट टू अखिलेश जी, सल्यूट टू नरेंद्र जी। आपकी दोनों की मेहनत, आपका दोनों का डेडिकेशन जबरदस्त है। एंड थैंक यू सो मच कपिल सर, तरुण सर। जो एजुकेशन, जो सिस्टम हमें यहाँ दिया गया, जिस सिस्टम में आपने हमें रखा, उस सिस्टम की वजह से, उस एजुकेशन की वजह से, और आज ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हीरे इस बिजनेस में निकल रहे हैं। और तरुण सर, आपका वो गुरु मंत्र तो हमेशा गुरु मंत्र ही है, डोंट क्विट, जस्ट डू इट। मतलब उसके आगे सारी टीचिंग वहीं से शुरू है और सारी टीचिंग वहीं खत्म है। उसके पहले ना तो कोई टीचिंग इस नेटवर्किंग में है और उसके आगे ना कोई टीचिंग इस नेटवर्किंग में है। जस्ट डू इट, डोंट क्विट, यही सार है सब बिजनेस का। तो थैंक यू सो मच कपिल सर, तरुण सर, एंड थैंक यू अखिलेश जी। यार आई सैल्यूट यू एंड बी प्राउड ऑफ यू यार। मतलब आपने एक मिसाल कायम करी है। और अभी तो ये शुरुआत है ब्रदर, अभी तो बहुत आगे जाना है अपने को। और जो आपका श्यामनगर का जो घर का सपना है वो भी जरूर हम पूरा करेंगे इस बिजनेस से हम लोग मिलके। तो थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू सो मच तरुण सर। अगर आपकी परमिशन हो तो इस मीटिंग को हम यही वाइंड अप करें सर। यस आलोक। ओके सर, थैंक यू सो मच। वाइंड अप दिस मीटिंग। तो लीडर्स, कल 5 बजे हम मिलेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के साथ, बिजनेस प्रेजेंटेशन के साथ। जैसे हमारा नियम बना हुआ है, एक दिन हम कोई सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आते हैं, एक दिन हम बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं। तो कल
जुट जाइए सुबह से कॉलिंग पे, ले आइए अपने सभी नए गेस्ट को, बहुत सारे नए लोगों को, और उनको हम कल दिखाएंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री, सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रिसेशन प्रूफ बिजनेस जो किसी भी कीमत पे डाउन नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। कल हम सब जानेंगे उस बिजनेस को। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।